तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक देख चुके थे? हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्लग गेजेज ये सब के बारे में देख चुके थे, गेजेज के बारे में। अब है हमारा क्या, कंपैरेटर। कंपैरेटर जो वर्ड है उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि किसी चीज को कंपैरिजन करना है ना। कंपेरेटर मतलब क्या, कंपेयर करना। कंपेयर किससे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि आप बनाए हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आपको सेट कर दे के कंपनी दे दी है कि आपको इतना ये चीज बना हुआ होना चाहिए, इसी डायमेंशन का बना हुआ होना चाहिए। आप बार बार प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमको मिला है, उस पर वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए काफ़ी सारे प्रकार के आपके कंपैरेटर हैं, कई प्रकार के कंपैरेटर हैं, जैसे मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, ठीक है, ऑप्टिकल कंपैरेटर, कई प्रकार के कंपैरेटर आते हैं। अब ये सारे आपके कंपैरेटर के भी अंदर और भी कंपैरेटर हैं। जैसे मैकेनिकल कंपैरेटर में आपका दो कंपैरेटर है, ये आपका है क्या, कौन सा कंपैरेटर इसको बोलते हैं, डायल इंडिकेटर। ये क्या है हमारा, डायल इंडिकेटर, ये भी कंपैरेटर है, ठीक है। ये डायल इंडिकेटर है, इसमें कि आपका ये देख सकते हो आप, प्लंजर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपको कंपेयर करना है ना जिस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद इसको स्लाइड करके हम लोग देखते हैं कि क्या बोला जाता है, जो मेजरमेंट है वो हम लोगों को, जो हमारा स्टैंडर्ड मेजर जो दिया गया है उसको पहले सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर वेरिएशन मिल रहा होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारा एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मिल जाता है ज़्यादा आपका लिमिटेशन में रीडिंग रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ एक्सेप्टेबल है, वो स्टैंडर्ड में है, ठीक है, और उसका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका डायल इंडिकेटर है। और इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हम लोग जब कंपैरेटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आप एक देख सकते हो, ये है आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर है। कौन सा कंपैरेटर है ये? न्यूमेटिक कंपैरेटर है। न्यूमेटिक कंपैरेटर जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हम लोग सिग्मा कंपैरेटर बोलते हैं। ये कौन सा कंपैरेटर है? सिग्मा कंपैरेटर। तो ये भी एक मैकेनिकल कंपैरेटर है जिसके बारे में पढ़ेंगे। और भी कई कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इनके बारे में भी हम लोग पढ़े, क्लासिफिकेशन के साथ इसको पढ़ेंगे भी। चले, इसी के साथ ये जो आपका 1.2 जो होगा, यूनिट 1 का 1.2 पोर्शन, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 1.3 में आएंगे। 1.3 में क्या है? सरफेस फिनिश। अब देखिए, सरफेस फिनिश में क्या है, हमारे पास सरफेस होता है, लेकिन क्या हम लोगों को भले से देखने में लगता है कि सब प्लेन है, लेकिन जब हम लोग स्टडी उस पर करना चालू करते हैं कि तो देखते हैं क्या कि वो प्लेन नहीं है, उसमें किसी ना किसी प्रकार का रफनेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपको रफनेस देखने को मिलेगा तो इसकी मेजरमेंट को भी हम लोग करते हैं। उसको हम लोग वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो सरफेस फिनिश के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये जो आपको एक जैसे कि एक सरफेस नज़र आ रहा होगा, दिखने में प्लेन लगता है शुरुआत में, जब हम लोग अच्छे से इसको कंपेरिजन किए तो हम लोगों को ऐसा दिखा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म आते हैं, जैसे रफनेस आता है, वेवीनेस आता है, ले आता है, ठीक है, कैविटी आता है, और भी फ्लॉ आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेविनेस विथ क्या होता है, रफनेस विथ क्या होता है, इसको मेजर करने के तरीकों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसका सरफेस रफनेस को चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, क्या नाम है इसका? टेली सर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर, ठीक है। ये देखिए आप, टेली सर्फ रफनेस टेस्टर है। ये क्या होगा, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों को चेक करना है सरफेस फिनिश, उसको यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसका सरफेस के टेक्सचर को देखते हैं कि कितना इसमें इरर है, क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम देख सकते हो, कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन है। ये भी लगभग आपका टेलीसर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर के जैसा ही बिहेव करता है। और ये आपको क्या करके देगा, आपको सरफेस में कैसा फिनिश है ये आपको बताता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए, उसके बाद है आपका
इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 2.1, यानी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ट्रांसड्यूसर्स एंड स्ट्रेन गेज। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम बोल सकते हैं, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर को आपको किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। प्रेशर है तो प्रेशर जब को आपको क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम लोग मेजरमेंट कर सके बढ़िया से, है ना। तो हम लोग क्या जानेंगे इसमें, ट्रांसड्यूसर के बारे में जानेंगे, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है, ठीक है। जैसे कई प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, बहुत सारे और भी प्रकार के ट्रांसड्यूसर हैं जिनके बारे में हम लोग उसमें जानेंगे। इसमें आप एक देख सकते हो, इसमें 2 कॉइल सेल्फ इंडक्शन ट्रांसड्यूसर है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और भी कई प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और सेक्शन है, यहाँ पर स्ट्रेन गेज एंड मेजरमेंट। स्ट्रेन गेज क्या होता है, तो आप स्ट्रेन के बारे में जानते होगे, सिंपली कुछ नहीं तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जानते होगे आप, यानी कि डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, तो उस डिफॉर्मेशन, कोई फोर्स लगने के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगने के कारण जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को क्या कहते थे हम लोग, स्ट्रेन कहते थे। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्ट्रेन कहा करते थे। तो यहाँ पर हम लोग उसी स्ट्रेन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के लिए आपका कौन सा क्या यूज किया जाता है, तो स्ट्रेन गेज यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेन गेज यूज किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे एक देख सकते हो स्ट्रेन गेज है, ठीक है। ये कि स्ट्रेन गेज है जिसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेन को निकालेंगे कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका इसके माउंटिंग्स के बारे में देख लेंगे कि ये स्ट्रेन गेज में कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर स्ट्रेन गेज रोसेट्स, इसके बारे में जानेंगे। ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, आप 2 3 4 अगर आप स्ट्रेन गेज को एक साथ मिला देते हो और मेजरमेंट करते हो तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ना। उसके बाद क्या है आपका, ये देखिए, ये आप एक ट्रांसड्यूसर है, ये आपका एक ट्रांसड्यूसर, इसी प्रकार का सारे ट्रांसड्यूसर होते हैं। कुछ थोड़े बहुत का चेंजेस होगा आपका डायग्राम में, बाकी लगभग चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बस कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद है आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप, स्ट्रेन गेज लोड सेल है। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर फोर्स आप लगाए, तो यहाँ पर समथिंग, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा, वो मेजरमेंट आपको स्ट्रेन मीटर पे नजर आएगा, है ना, कि कितना डिफॉर्म आप कर पा रहे हो या डिफॉर्म हो रहा है कितना फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका 2.1 के बाद आपका यूनिट है 2.2। 2.2 में हम लोग मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, किस चीज का मेजरमेंट करेंगे, फोर्स का मेजरमेंट करेंगे, टॉर्क का मेजरमेंट करेंगे और प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स मेजरमेंट में बात करें कि फोर्स किस किन चीजों, कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे फोर्स मेजर करेंगे। तो एक है आपका स्प्रिंग बैलेंस, ये देखिए आप स्प्रिंग बैलेंस, ये है, ये आप देखे होगे, कहाँ देखे होगे, तो जैसे सिलेंडर ये सब कभी कभी तौलने के लिए यूज किया जाता है, आप देखे होगे। तो वहाँ पर वो भी क्या है, सिलेंडर यानी वजन, वेट यानी क्या, एक फोर्स ही है। तो उसको यूज कर, फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें क्या लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसके स्टिफनेस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम लोग उस समय, जब हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कितना स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, स्टिफनेस क्या होता है स्प्रिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग उस समय हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है, ये है आपका प्रूविंग रिंग, ठीक है। प्रूविंग रिंग जो है, इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग फोर्स का मेजरमेंट करेंगे, है ना। ये हो गया आपका स्प्रिंग बैलेंस, ये हो गया आपका प्रूविंग रिंग्स, और ये है लोड सेल। लोड सेल अभी ये आप देखे होगे, देखिए आपको लिखा हुआ है, ये है आपका लोड सेल, ठीक है।
लोड सेल से हम लोग भी फोर्स का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका लोड सेल है जो कि एस शेप का है, ये भी आपको फोर्स को बताता है। ठीक है, उसके बाद जब फोर्स मेजरमेंट हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग आएंगे किस पर, टॉर्क मेजरमेंट में। टॉर्क मेजरमेंट में क्या करेंगे हम लोग, टॉर्क को मेजर करेंगे। इसके लिए क्या क्या यूज होता है, प्रोनी ब्रेक, ईडी करेंट और हाइड्रोलिक डायनोमोमीटर। प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर ये है आपका, इसे हम लोग क्या मेजर करते हैं, टॉर्क को मेजर करते हैं कि कितना टॉर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है या किसी भी शाफ्ट पर या रोटेटिंग शाफ्ट पे, ये सारी चीज़ों को हम लोग मेजर करेंगे इसमें, है ना। उसी प्रकार से और आपका दो जो है ईडी करंट डायनोमोमीटर और हाइड्रोलिक डायनोमीटर में भी हम लोग क्या मेजर करेंगे, टॉर्क का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट में हम लोगों को यहाँ पर मैकॉल्ड गेज के बारे में पढ़ना है। मैकॉल्ड गेज क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैकॉल्ड गेज, यहाँ पर एक फिगर है हमारे पास, ये है आपका मैकॉल्ड गेज। ठीक है, मैकॉल्ड गेज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। ऐसे आप थर्ड सेमेस्टर में प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट कुछ पढ़े हैं, जैसे मैनोमीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैनोमीटर के कई प्रकार आपने पढ़ा होगा, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये सारी चीज़ों को इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे तो वो भी प्रेशर मेजरमेंट का ही डिवाइसेस हैं, वहाँ पर भी प्रेशर मेजर किया जाता है। ये भी आपका मैकॉल्ड गेज भी आपका एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। और उसमें आप बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में भी पढ़े होगे, तो वो सारे भी आपके प्रेशर मेजर करने के डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद आपका यूनिट 2 में 2.1 हो गया ट्रांसड्यूसर एंड स्ट्रेन गेज, और इस यूनिट 2.2 में आपका मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट है आपका 3.1, यूनिट 3 में 3.1 है अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं, स्पीड को मेजर करने वाले हैं। किसको मेजर करेंगे, स्पीड। ठीक है, स्पीड में सिंपली आप गाड़ी ये सब चलाते हो तो देखते होगे ना, वहाँ पे भी एक मीटर लगा रहता है, बोलते हैं उसको स्पीडोमीटर। ठीक है, तो वो भी स्पीड मेजर करके देता है ना, तो कैसे मेजर करता होगा, उसके मेजरमेंट के प्रोसेस को समझेंगे, है ना। उसके क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे। टेकोमीटर, टेकोमीटर ही होता है ना जो कि क्या बोला जाता है, आपको स्पीड को मेजर किया जाता है। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो ऑब्जेक्टिव में भी, कि टेकोमीटर होता है। तो टेकोमीटर के बारे में जानेंगे। एक रिवॉल्यूशन काउंटर है, कितना बार रिवॉल्व किया, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ईडी करेंट टैकोमीटर क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए एक आपका इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है। ठीक है, एक टैकोमीटर है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बाबू, स्पीड को मेजर कर लेंगे, है ना। और भी कई प्रकार के टैकोमीटर हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है आपका डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। स्पीड मेजरमेंट के बाद हम लोग कौन से मेजरमेंट में आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप देख रहे होगे अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग मेजरमेंट को पढ़ाया जा रहा है ना। इस पीछे हम लोग फोर्स मेजरमेंट पढ़े, टॉर्क मेजरमेंट, फिर टेम्परेचर मेजरमेंट यहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग प्रेशर मेजरमेंट देखे। तो यहाँ पर फिर स्पीड मेजरमेंट है। स्पीड मेजरमेंट में आपका टैकोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या बोला जाए, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में भी इसका यूज कर हम लोग देखेंगे। ये है आपका एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर है ये क्या। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्टेड होता है और उससे हम लोगों को इसकी मेजरमेंट की डिस्प्लेसमेंट पता चलती है। ठीक है, तो उस समय हम लोग देखेंगे। उसके बाद हो गया डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में आपको सिर्फ एक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बाबू फ्लो मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट है, फ्लो मेजरमेंट। फ्लो को मेजर करने के लिए, ठीक है, फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये है आपका, क्या क्या यूज किया जाता है आपका, एक है रोटामीटर और दूसरा है टरबाइन मीटर। रोटामीटर में ये है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये है आपका रोटामीटर। ये क्या मेजर करता है बाबू, तो आपको मेजर करता है फ्लो रेट, है ना। फ्लो मेजर करता है कि कितना फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपका टेकोमीटर हो, ये क्या बोल रहे थे हम, रोटामीटर हो जाएगा। और ये एक आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है आपका टरबाइन मीटर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टरबाइन मीटर। टरबाइन मीटर से भी हम लोग फ्लो को मेजर करते हैं। फ्लो मेजरमेंट होता है किससे भी, टरबाइन मीटर से भी। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग टरबाइन मेजरमेंट देख लेंगे, टरबाइन मेजरमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है क्या,
फ्लो मेजरमेंट समझ में आया कि फ्लो को मेजर करता है, वाटर के फ्लो, लिक्विड के फ्लो को मेजर करेंगे इसमें। फिर क्या है बाबू, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है और एक ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में पढ़ना होगा। जैसे अभी कोरोना के टाइम में आप देखते होगे क्या कि एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए गन आता है, ऐसे सर पे लगाया, टेम्परेचर बता दिया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप चले जाइए, अगर नहीं कम है तब आप अंदर जाइए, है ना, घर चले जाइए, नहीं तो अंदर जाइए। तो क्या है आपका क्या किया जाता है, तो वहाँ पर भी एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइसेस है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो प्रकार के डिवाइसेस को पढ़ेंगे, एक है आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये है आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर का फिगर है, ठीक है। ये जो है ये आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर है, इसके बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 3.2 है, आता है। 3.2 में क्या है, मिसलेनियस मेजरमेंट। मिसलेनियस मेजरमेंट में हम लोगों को काफ़ी मेजरमेंट के बारे में इसमें भी पढ़ने हैं। जैसे एक ह्यूमिडिटी मेजरमेंट है। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट आता है हेयर हाइग्रोमीटर। हेयर हाइग्रोमीटर में क्या होता है, ह्यूमन हेयर का यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। तो उसके कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ये है आपका, ये पूरा जो है ये क्या है आपका हेयर हाइग्रोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हेयर लगाया गया है। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। आप कई जगह पर देखते होगे जब आप मौसम के बारे में देखते होगे, वेदर के बारे में, तो लिखता होगा इतना % ह्यूमिडिटी है। तो मेजर कैसे किया गया, तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको मेजर करके लिखा जाता है कि ह्यूमिडिटी कितना है। तो ह्यूमिडिटी मेजरमेंट में आपका हेयर हाइग्रोमीटर है। डेंसिटी जैसे लिक्विड ये सब का डेंसिटी कितना है मेजर करने के लिए आपका यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। क्या में यूज किया जाता है, ये है, देखिए आप, हाइड्रोमीटर इसको बोलते हैं। ये आपको किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर डेंसिटी मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद देखिए आप, क्या पढ़ना है हम लोगों को, लिक्विड लेवल मेजरमेंट। लिक्विड लेवल यानी लिक्विड कितना है किसी चीज में, किसी कंटेनर में, उसकी मेजरमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को स्लाइड ग्लास के बारे में और एक फ्लोट गेज के बारे में। स्लाइड ग्लास के बारे में और एक फ्लोट गेज के बारे में। जैसे कभी कभी क्या होता है, सिंपल अगर ग्लास वाले में है, ग्लास वाला है तो उसमें आप मार्किंग करके आप बता दोगे कि हाँ इतना आपका फ्लो है, इतना आपका क्या है लेवल है लिक्विड का। लेकिन जब सॉलिड हो और उसके अंदर हो तो क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड ग्लास का यूज कर लेते हैं और उसमें आपका रीडिंग कटे हुए रहते हैं, उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं कि हाँ इतना अभी उसमें लेवल है लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड लेवल के लिए यहाँ पे स्लाइड ग्लास का यूज किया जाता है। ये दोनों आपके स्लाइड यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू है, इधर ये बैक का व्यू आपको दिखाया जा रहा है। इसको कनेक्ट करके हम लोग लिक्विड लेवल को मेजर कर लिया करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो एक था फ्लोट गेज। अच्छा एक चीज़ और, लिक्विड लेवल मेजरमेंट में जैसे गाड़ियाँ ये सब अगर आप चलाते होगे तो उसमें देखते होगे आप फ्यूल ये सब का भी मेजरमेंट क्या रहता है ना, कि इम्पटी फुल EF लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पर मेजर कैसे किया जाता होगा कि फ्यूल कितना है, तो वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ों का यूज किया जाता है लिक्विड लेवल में, ठीक है। जैसे कि आप अगर पहले वाली गाड़ियों की बात करें तो उसमें क्या बोला जाता है, अभी क्या आप एक स्टिक टाइप का नजर आता होगा आपको, वो आपको मेजर करके देता है फ्यूल का। लेकिन पहले क्या होता था, इस तरीके का फ्लोट गेज यूज करते थे हम लोग जी। ये क्या करता था, हमारे लेवल को बताता था, लिक्विड लेवल कितना है ये फ्लोट गेज बताता था। ये आपका फ्लोट गेज है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किस चीज़ का, लिक्विड के लेवल का। तो ये फ्लोट गेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखे होगे एक बायोमेडिकल मेजरमेंट है हमारा। तो बायोमेडिकल मेजरमेंट में ये आप देखे होगे, अगर डॉक्टर के पास अगर आप गए होगे तो आप ये देखे होगे, ये क्या यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग बायोमेडिकल मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है ना। आप देखते होगे डॉक्टर यहाँ पर हवा भर रहे हैं और आपका BP पता चल जाता है कि हाँ इतना BP है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद यूनिट 3 के बाद हमारा आ जाएगा, यूनिट 3 में 3.1 और 3.2 हो गया। एक में अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट था और एक मिसलेनियस मेजरमेंट था। उसके बाद हमारा यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में हमारा आता है क्या, 4.1 लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में सबसे पहले हम लोग टॉलरेंस को पढ़ते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप भी जानते हो
कि कभी भी आप एक जैसे चीज़ें, दो आइडेंटिकल चीज़ें बन पाना नामुमकिन हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल बोल दिया जाता है कि दो आइडेंटिकल चीज़ें बन ही नहीं सकती। अब जब दो आइडेंटिकल चीज़ें बन नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हम लोगों को एक लिमिट देना पड़ता है ना, कि हाँ बाबू अगर आपको 4 सेंटीमीटर का कुछ बनाना है, कि आप एक 4 सेंटीमीटर का होल बनवाना चाहते हो, शाफ्ट बनवाना चाहते हो, ठीक है, हम पेन बनवाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि इसका डायमीटर होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि डायमीटर हमको चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर हमको डायमीटर का चाहिए, क्या 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा? नहीं बन पाता है। बस वैसा ही कुछ कुछ केसेस में होगा कि 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा अगर बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट साइज का बने। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर का चाहिए होता है तो हम जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको हम बोल देते हैं कि बाबू अगर 2 सेंटीमीटर तो हमको ऐसे चाहिए, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा कम भी दे दोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि अगर तुम 1.8 से लेकर के 2.2 तक भी दे देते हो या 1.8 से लेकर के 2.4 तक भी दे दोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना उसी हिसाब से काम करेगा। तो यही जो आप दिए ना कि हम इतना से इतना तक आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसी को हम लोग टॉलरेंस बोल देते हैं। और ये जो आप लोअर लिमिट आप दिए ना कि इससे कम हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो आपका हो जाता है लिमिट में दो प्रकार का लिमिट होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे ये जो है कि लोअर की इससे कम हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, और 2.4 से अगर ज़्यादा तुम दे दिया तो इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हो जाता है आपका अपर लिमिट। टॉलरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि कहीं पर कभी रहा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपका लोअर है कि इससे नीचे रहा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्लियर बात। और इससे ज़्यादा रहा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपर लिमिट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बाबू फिट। अब फिट किसके लिए डिफाइन होता है, तो दो मेटिंग पार्ट के लिए डिफाइन होता है, जैसे एक होल है एक साफ्ट है, उस सब के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फिट। इसका होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस, सॉरी डिग्री ऑफ टाइटनेस हो जाता है, डिग्री ऑफ टाइटनेस को क्या कहते हैं हम लोग, फिट कहते हैं। तो फिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका टॉलरेंस 3 प्रकार का होता है, वह है यूनिलेटरल, बायलेटरल और एक फंडामेंटल होता है। यूनिलेटरल में एक तरफ देते हैं, बायलेटरल में दो तरफ देते हैं, फंडामेंटल वाले में क्या होता है, एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं टॉलरेंस को। फिर फिट में आपका 3 प्रकार का फिट होता है, एक होता है ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट और इंटर क्लियरेंस। 3 प्रकार का हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, फिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है बाबू, फिर है आपका सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, होल एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, टेलर्स प्रिंसिपल क्या होता है, फिर प्लग गेज और रिंग गेज आपको शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, तो उसका डिजाइन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे डिजाइन किया जाएगा। फिर हम लोग मल्टी गेजिंग सिस्टम से सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, है ना। तो ये आपका यूनिट 4 में आपका 4.1 फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए काफी सारे टर्म्स आते हैं इसमें, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये आपका कौन सा है, स्नैप गेज, ये भी आपका स्नैप गेज है, ये भी आपका क्या बोला जाता है, ये आपका प्लग गेज का डिजाइन, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस डिजाइन के बारे में, जो डिजाइन ऑफ प्लग गेज और रिंग गेज है उसमें इसको देखेंगे। काफी सारे इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, मैक्सिमम डायमीटर, होल डायमीटर, टॉलरेंस क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिट में आपका हो गया क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, 3 प्रकार का फिट होता है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या 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 इसका फंक्शन होता है, किसको हम क्लियरेंस फिट बोलेंगे, किसको ट्रांजिशन फिट बोलेंगे और किसको इंटरफेरेंस फिट बोलेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा 4.2, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं।